नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ ही कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ और संभावित रिस्क को समझेंगे। ये इंडियन ओरिजिन कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग में इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप के लिए जानी जाती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की जो शुरुआत है वो 1990 में हुई थी। आज यह हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन की एक अग्रणी कंपनी है। एचपीसी सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड और एआई सिस्टम में इसके रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन ने इसे मार्केट लीडर बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के माइलस्टोन के बारे में। तो 2004 में आईएमएससी चेन्नई में काब्रू सुपर कंप्यूटर लगाया, जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में शामिल था। 2013 में परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर सिडैक पुणे में स्थापित, जो दुनिया का 69वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। 2023 में एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप से एआई सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। 2024 में फरीदाबाद में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की। इंटेल और एएमडी आधारित हाई एंड सर्विस का भी उत्पादन ये कर रहे हैं। साथ में 2023 में एरावत सुपर कंप्यूटर, जो भारत का सबसे बड़ा एआई सिस्टम है और दुनिया में 75वां स्थान पर है, वह सब का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं कि नेटवेब जो है वो क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि नेटवेब जो है वो डेटा सेंटर कंप्यूटिंग, स्टोरेज, एचपीसी, क्लाउड, बिग डेटा, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स, ये सब चीज़ों के ऊपर काम करती है और ये सब चीज़ों के सर्विसेज जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करती है। डेटा सेंटर कंप्यूटिंग जो है वो काफ़ी ग्रोथ एबल मार्केट है और जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ती ही जा रही है। अब इसके एक-एक सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाई एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो नेटवेब ने अब तक 500 प्लस एचपीसी सिस्टम सेल इंस्टॉल किए हैं। ये सिस्टम एआई, बिग डेटा और कॉम्प्लेक्स वर्कलोड को आसानी से संभालते हैं। एरावत इंडिया का सबसे बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर इसी का उदाहरण है। ये कंपनी प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क का टायरो स्काइलस ब्रांड प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन में सिक्योर और स्केलेबल ऑप्शन देता है। बीएफएसआई और गवर्नमेंट जैसे सेक्टर में इसके 50 प्लस डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं। ये साथ-साथ में एआई सिस्टम और एंटरप्राइज वर्कस्टेशन भी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क के एआई सिस्टम और एंटरप्राइज वर्कस्टेशन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनके प्रोप्राइटरी टूल जैसे टायरोन, क्यूबटेस वर्कलोड को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है। ये कंपनी डेटा सेंटर्स भी और सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं। नेटवर्क के डेटा सेंटर्स सर्वर लो लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। साथ ही इनके मेक इन इंडिया नेटवर्क स्विच क्लाउड और एचपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीमलेसली कनेक्ट करता है। अब हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी ने 2019 में 130 करोड़ का सेल्स किया था, जो मार्च में 724 करोड़ का सेल्स बढ़ चुका है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2009 में 3 करोड़ था, जो कि अब 76 करोड़ हो गया है। इस कंपनी ने रिटर्न जो इक्विटी है वो 29.4% का दिया है। डेट टू इक्विटी जो है वो कंपनी का 0.02 है। इस फाइनेंशियल स्टेटस से इस कंपनी में एक स्टेबल और ग्रोइंग ग्रोथ दिखाई देती है। अब हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। तो एआई और जनरेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एआई सॉल्वेशनल कोड सॉल्यूशन की बढ़ती डिमांड, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप से एडवांस एआई सिस्टम का डेवलपमेंट, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट क्लाइंट के लिए टेलर्ड एआई लैब
डेटा सेंटर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट जो है वो फाइनेंशियल 2029 तक एक 1.20 लाख करोड़ तक का बढ़ने का उम्मीद है, जो कि एक नया इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में एज डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट का एक्सपांशन भी काफ़ी अच्छा है। ग्लोबल एक्सपांशन, यूरोप और मिडल ईस्ट जैसे मार्केट में सर्विस नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, नए प्रोडक्ट लाइन जैसे इंटरप्राइज ग्रेड नेटवर्क स्विचेस और 5G और एन अप्लायंसेस का लॉन्च करना। न्यू फैसिलिटी इन फरीदाबाद, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजीज के साथ लोकल प्रोडक्शन को स्ट्रेंथनिंग करना। तो ये सब जो है इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है, जो इसे एक प्रॉमिसिंग कंपनी बनाता है। अब कंपनी का चार्ट एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी ने करीबन 2003 से अभी तक जो है वो 2 to 4% का रिटर्न दिया है, मतलब पैसे को इसने दुगुना कर दिया है। अब कंपनी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेटवेब का चार्ट ओपन करा है वीकली बेसिस पे। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक असेंडिंग पैटर्न में आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो है वो 2023 में करीबन 2023 में लिस्ट होती है और यहाँ से कुछ गिरती है और फिर उठती है और इसी पैटर्न में ये चल रहा है। तो कंपनी एक असेंडिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है मुझे, और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ नॉटवेब टेक्नोलॉजीज। ये कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ स्टॉक है। ये एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ स्टॉक है, एक वीडियो है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।